भव्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई भी। बीजेपी की तरफ से आपको टिकट मिला है। कितनी बहुत बड़ी बहुत धन्यवाद। चुनौती आप देखते हैं? चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफा चुनाव रहेगा। जैसे मैंने कभी कहा कि आदमपुर की जनता इस चुनाव को लड़ेगी। चौधरी भजनलाल परिवार तो सिर्फ एक चेहरा प्रस्तुत करती है। इस बार मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला और जीत भी इस बार हमेशा की तरह आदमपुर की जनता की ही होगी। आदमपुर अब आप घूम रहे हैं, हालांकि पहले भी घूमते रहे हैं, आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी भी और बहुत सारे लोग आपके परिवार से वहां से चुनाव जीतते रहे लगातार। आपके परिवार से यानी भजनलाल परिवार से ही वहां जीत होती रही है। अब आप जब घूम रहे हैं, आपको नई चुनौतियां या आदमपुर के डेवलपमेंट को लेकर के कोई रोड मैप है आपके दिमाग में? जी बिल्कुल, आपको ध्यान होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैं शायद हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र ऐसा उम्मीदवार था जिसने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक बहुत ही विस्तृत मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। तो ठीक उसी प्रकार से मैं आदमपुर के लिए भी एक रोड मैप तैयार कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द आपके समक्ष लेकर आऊंगा। ये आम आदमी पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ रही है। भाई लोकतंत्र है, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? मैं उनको बिल्कुल भी चुनौती की तरह नहीं देखता। जैसे आप देख रहे हो आए दिन इनके घोटाले सामने आ रहे हैं और वैसे भी हरियाणा में इनका कोई जनाधार नहीं है। आपको याद होगा कुछ साल पहले इनके मुखिया ने क्या बयान दिया था इसराइल के पानी को लेकर। तो जो जिस पार्टी के नेता का ये स्टैंड है कि हमारे किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिलना चाहिए, वो किस अधिकार से हमारे यहाँ आदमपुर में हरियाणा में हम्म। वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश वहां से कैंडिडेट हो सकते हैं और जी उस कांग्रेस की चुनौती को कैसे देखते हैं? जयप्रकाश जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, कद्दावर नेता है, सीनियर नेता, उनका मैं सम्मान करता हूँ। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी तो आपको पता ही है सुइसाइडल मोड पर है और मैं तो ये चाहूंगा कि वो अपनी पार्टी को बचाने को प्राथमिकता दें और चुनाव बाद में लड़ें। आपके फादर यानी कि कुलदीप बिश्नोई पहले जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तब भी और आज भी थोड़ी देर पहले जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी जनता टीवी पे, तो वो कह रहे थे कि मैं अपने उस चुनौती पे कायम हूँ। कांग्रेस अगर अपना दमखम देखना चाहती है, टेस्ट करना चाहती है, तो आदमपुर को एक बैटल ग्राउंड बनाया जाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा खुद लड़ लें चुनाव और देखें कि क्या स्थिति रहती है। क्या आप भी उसी लाइन पर हैं? ये हुड्डा साहब मेरे से बहुत बड़े नेता है, मेरी हैसियत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोलूं। तो इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो भी आएगा सामने उनका स्वागत है और चुनावी मैदान में चुनाव की तरह चुनाव को लड़ेंगे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो अब आप लगातार वहीं रहेंगे, कैंपेन करेंगे वहीं? जरूर, हम तो इससे पहले भी लोग सुख दुख में ही रहते हैं। ये तो विपक्षी दलों के लोग हैं जो बरसाती मेंढक की तरह चुनाव से पहले दिखते हैं और आपको मैं दावे से कहता हूँ कि चुनाव के बाद या आपको ढूंढने से भी आदमपुर की जनता इनको नहीं ढूंढ पाएंगी। तो हाँ, तो हमें जैसे मैंने कहा कि हम तो निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं और आगे भी बीच में रहेंगे। जैसे ही आपको आपको पता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, मतलब हालांकि फेयर नहीं होता है लेकिन एक कहावत है अंग्रेजी की। अभी जैसे ही आपके नाम का डिक्लेरेशन हुआ, आपके नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, तो अनुराग ढांडा ने एक ट्वीट किया जिसमें आपकी एक पुरानी बाइट चल रही है, गाड़ी में बैठ कर करके आपका सेल्फी बोर्ड में एक बाइट है जिसमें आप बीजेपी, जाहिर है उस वक्त आप कांग्रेस में थे। अब इस तरह की रणनीति भी होगी। वो कहते हैं ना कि मतलब मोहब्बत और जंग में सब कुछ होता है। इसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, गलती इंसान से ही होती है और शायद जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो हो सकता है वो किसान आंदोलन को लेकर हो। और लेकिन आज भी मैं उस मुद्दे पर अपने उसी स्टैंड पर कायम हूँ। मैं उन कानूनों के खिलाफ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खास बात और उनकी मान्यता इस बात में है कि वो जवाबदेही सरकार है। तो जब भी उनको लगता है कि कोई ऐसी पॉलिसी सामने आती है जो जनता के विरुद्ध है, वो उनको वापस लेने का काम करती है। और आज पूरा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। हरियाणा प्रदेश में लोग खट्टर साहब की कार्यशैली से प्रभावित है। और ये सब मद्देनजर रखते हुए पिताजी ने आदमपुर के हमारे परिवार से सलाह मशवरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और एक सच्चे सिपाही बनकर हम पार्टी के लिए काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कह रही है भव्य कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और कुलदीप बिश्नोई नहीं बल्कि कांग्रेस के नाम पर आदमपुर में वोट मिलता रहा है।
अब इस बार आपके पिताजी, हालांकि बीजेपी के जब हजका बनी थी तब आप छोटे होंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, वो गठबंधन टूटा, तरह तरह की चीजें हुई, ठीक है वो पुरानी बात हो गई। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि आदमपुर जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। ये कांग्रेस का गढ़ है या भजनलाल परिवार का गढ़ है या कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है? आजमपुर चौधरी भजनलाल का परिवार है। और जो लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उनको शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है। हमारे परिवार ने 3 अलग अलग चुनाव चिन्हों पर आदमपुर चुनाव लड़ा, हर बार हमें जीत मिली। और अगर इनकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो 6 नवंबर को सच्चाई सामने आई जाएगी आपके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भव्य, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।